हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिल्मी दोस्त में। दोस्तों, भारतीय सिनेमा प्रेमियों की ये शिकायत रहती है कि बॉलीवुड में उच्च स्तर के सिनेमा की हमेशा से कमी रही है। लोग मानते हैं कि यहाँ सिनेमा से ज़्यादा मनोरंजन पर ध्यान दिया जाता है। एक हद तक ये बात सही भी लगती है और गलत भी। गलत इसलिए क्योंकि यहाँ ऐसी फिल्मों की कोई कमी नहीं है जो कला के दृष्टिकोण से अच्छी हो। कमी है तो सिर्फ ऐसी फिल्मों के प्रचार प्रसार में। जब तक ऐसी फिल्मों का प्रचार नहीं होगा तब तक ये आम जनता की पहुँच से दूर रहेगी। आज हम आपको कुछ ऐसी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आपको एहसास होगा कि बॉलीवुड में भी ऐसी नायाब फिल्में हैं जो हमें ये बताती है कि आखिर असली सिनेमा होता कैसा है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपको भी बॉलीवुड पर गर्व होगा। नंबर 1, राम सिंह चार्ली। इंसान अपना जीवन चलाने के लिए पैसे के पीछे भागता है। पैसा आ रहा है तो सब सही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। वे अपने काम से इस तरह प्यार करते हैं कि अगर उन्हें उनके काम से अलग कर दिया जाए तो वे अंदर ही अंदर मरने लगते हैं। राम सिंह भी एक ऐसा ही शख्स है। उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि उसे उसके अंदर के चार्ली से जुदा होना पड़ता है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देना चाहता। राम सिंह चार्ली एक सर्कस के जोकर के अंदर बसे कलाकार को बचाने की जद्दोजहद की कहानी है। कुमुद मिश्रा जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता ने इसमें राम सिंह का किरदार निभाया है, जिसका उपनाम चार्ली है। फिल्म आपको बलराज साहनी की 2 बीघा जमीन की याद दिलाएगी। फिल्म कितनी शानदार हो सकती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोनी लिव पर उपलब्ध तमाम फिल्मों में राम सिंह चार्ली की रेटिंग सबसे ज़्यादा है। 8.1 की रेटिंग प्राप्त इस शानदार फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। नंबर 2, आंखों देखी। यह कहानी है एक आम आदमी की। वो आदमी जो इतना आम है कि किसी की सोच तक में अपनी जगह नहीं बना पाता। वो खास लोगों को हर रोज़ दिखता है, कभी सड़क किनारे चलता हुआ, कभी बस में चढ़ने की जद्दोजहद, लेकिन फिर भी वह किसी के ध्यान में नहीं आता है। रजत कपूर द्वारा लिखी और निर्देशित की गई यह फिल्म लोअर मिडिल क्लास लोगों के जीवन की कहानी है। इस बेहतरीन कहानी में सोने पर सुहागा वाला काम किया है संजय मिश्रा के शानदार अभिनय ने। 8 की रेटिंग प्राप्त इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 3, चिट्टागोन। ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि चिट्टागोन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए सैन्य विद्रोह पर बनी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्म है। कुछ स्थानीय क्रांतिकारियों और कॉलेज के 500 छात्रों के समूह ने 18 अप्रैल 1930 को चिट्टागोन के ब्रिटिश शस्त्रागार को लूट लिया। इतना ही नहीं, बल्कि इन बच्चों ने कुछ दिनों तक चिट्टागोन को अंग्रेजी हुकूमत से भी आज़ाद रखा। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह मानी गई थी तथा जिस प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसे इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। वेद भरत मैन ने इसी सैन्य विद्रोह पर यह शानदार फिल्म बनाई है। फिल्म की कहानी के अलावा जो दूसरी चीज़ इसे खास बनाती है वो है इसकी स्टार कास्ट। फिल्म में एक से बढ़कर एक ऐसे अभिनेताओं ने अभिनय किया है जिनकी तब शायद कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन आज उनका नाम सिनेमा जगत में सम्मान से लिया जाता है। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार राव आदि अभिनेताओं के अभिनय से सजी ये फिल्म आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 4, कामयाब। आपसे अगर पूछा जाए कि आपका फेवरेट हीरो, हीरोइन या फिर विलेन कौन है तो आपके पास एक सटीक जवाब होगा, लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा साइड रोल आर्टिस्ट पसंद है तो निश्चित ही आपके पास जवाब नहीं होगा। मुख्य अभिनेताओं की सबको पहचान होती है, लेकिन वहीं फिल्मों में काम करने वाले साइड रोल आर्टिस्ट के किरदार भले याद रखे जाएं मगर उनका नाम नहीं याद रखा जाता। वे जब तक पर्दे पर होते हैं तभी तक उनकी शक्ल याद रहती है, पर्दे से उतरते ही वे इस भीड़ में कहीं खो जाते हैं। हार्दिक मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म कामयाब भी एक ऐसे ही साइड रोल आर्टिस्ट की कहानी है। संजय मिश्रा के शानदार अभिनय ने इस फिल्म का कद और ज़्यादा बढ़ा दिया है। 7.9 की रेटिंग प्राप्त इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 5, धनक। 2 मासूम से भाई बहन छोटू और परी की ये कहानी आपके दिल को इतना छू जाए ऐसा संभव ही नहीं। नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित यह फिल्म छोटू और परी की एक अनोखी यात्रा की कहानी है। अनोखी इसलिए क्योंकि छोटू देख नहीं सकता और उसकी बहन उसे साथ लेकर उसकी आंखों का इलाज कराने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। उनके पास ना पैसे हैं और ना ही कोई मदद करने वाला। इसके बावजूद दोनों अपना सफ़र जारी रखते हैं। कहीं पर दोनों की नोकझोंक होती है तो कहीं पर दोनों के बीच के प्रेम को बड़ी खूबसूरती से दिखा गया है। ये यात्रा सफल हो पाती है या नहीं, छोटू फिर से देख पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। 7.9 की शानदार रेटिंग प्राप्त यह फिल्म आपको यूट्यूब पर मुफ्त में देखने को मिल जाएगी। नंबर 6, शिप ऑफ थीसिस। यह फिल्म हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सफल प्रयोग है जो सालों बाद कभी कभी होता है। आनंद गांधी द्वारा निर्देशित यह फिल्म जब 2013 में रिलीज हुई तब शायद ही कोई इसे देखने सिनेमाघरों में गया होगा,
लेकिन समय के बाद यह फिल्म हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नया नगीना साबित हुई जिसे शायद सभी को देखना चाहिए। यह फिल्म आधारित है एक ऐसे फलसफे पर जिसमें यह सवाल पूछा गया है कि अगर एक शिप के सारे पुर्जे बदल दिए जाए तो उसकी पहचान बदल जाएगी या वही रहेगी। फिल्म में इसी फलसफे को इंसानी जीवन के साथ जोड़ा गया है। 8.1 की रेटिंग प्राप्त इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 7, ए डेथ इन द गंज। जिस तरह से यह फिल्म शूट की गई है और जिस तरह से फिल्म में काम कर रहे अभिनेताओं ने अभिनय किया है, उस हिसाब से इसे फिल्म नहीं बल्कि कुछ लोगों की चलती फिरती ज़िंदगी माना जाना चाहिए। फिल्म एक परिवार की कहानी कहती है जो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां अपने होम टाउन मैकलुइसगंज जाते हैं। इसी परिवार के साथ है एक 23 साल का नौजवान सूटू। सूटू इस परिवार के लिए एक खिलौने जैसा है। हर कोई इससे काम करवाता है, इसका मजाक उड़ाता है, लेकिन सूटू सब हंसकर स्वीकार करता रहता है। पूरी कहानी फ्लैशबैक में है जो शुरू भी एक हत्या से होती है और ख़त्म भी एक हत्या पर। बीच में है तो सिर्फ पारिवारिक रिश्तों के बीच का काला सच और मरती हुई संवेदनाएं। 7.5 की रेटिंग प्राप्त इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 8, सोनी। यह फिल्म कहानी है दो महिला पुलिस कर्मचारियों की। एक सोनी जो पुलिस मुलाजिम है और दूसरी कल्पना जो एक IPS ऑफिसर है। फिल्म मुख्य रूप से ये दिखाती है कि किस तरह से देश की राजधानी में महिलाएं असुरक्षित है, खासकर रात के समय में। अपने आसपास की घटनाओं और अपने जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव को देखकर सोनी के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, जिसका नमूना फिल्म में बार बार देखने को मिल जाता है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 9, द सिनेमा ट्रेवल्स। ये कहानी है चलते फिरते सिनेमाघरों और सिनेमा के जादू की। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब सिनेमा हॉल एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। ये कुछ इस तरह होता था कि लोरी पर टेंट, सिनेमा रील और प्रोजेक्टर लेकर गांव-गांव घूमा करते थे और लोगों को सिनेमा का लुत्फ उठाने का मौका देते थे। शार्ली अब्राहम और अमित मधेशिया द्वारा निर्देशित यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म कितनी शानदार है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे कान फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। इस डॉक्यूमेंट्री को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 10, द लंच बॉक्स। इरफान खान दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गए अपनी अदाकारी का जादू, जिसका असर हर सिनेमा प्रेमियों पर हमेशा रहेगा। इसके इस जादू से भला कौन परिचित नहीं होगा। रितेश बत्रा की लंच बॉक्स में इरफान खान का शायद सबसे बेहतरीन अभिनय देखने को मिला। इस शानदार फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 11, मसान। ऐसा कौन सिनेमा प्रेमी होगा जिस पर मसान का जादू नहीं चला। मसान जैसी ही कुछ फिल्मों के कारण मन में इस बात का संतोष रहता है कि बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें देखकर हमें बॉलीवुड पर गर्व होता है। फिल्म की कहानी बेहतरीन है, निर्देशन बेहतरीन है, लेकिन जो चीज़ सबसे बेहतरीन है वो है इस फिल्म के अभिनेताओं का ज़बरदस्त अभिनय। विक्की कौशल, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा तथा अन्य से कलाकारों ने अपने अभिनय से इस फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया है। इस शानदार फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस लिस्ट में सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए फिल्मी दोस्त।